राम जय राधे कागज का उड़ जा ये मालूम पड़ जाता है मुझे अपना करना दिखाइए आप, लाइट दिखाइए ना, लाइट दिखाइए तो बढ़िया लग रहा है। हिलिएगा संगठन जिला पंचायती राज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष और पंचायती राज के प्रदेश महासचिव और खास करके इस कार्यक्रम के संबोधक यादव जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय निरंजन पासवान जी, पार्टी के प्रधान महासचिव हम लोगों के छोटे भाई संजय मंडल जी, मंच पर यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार आवाज पार्टी के महासचिव और हम लोगों के नेता शैलेश जी, पटना से हम लोगों के साथ चल रहे हैं पंचायती राज विभाग के महासचिव मनोज सिंह जी, मंच पर तनवीर साहब हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, महेश उद्दीन जी हैं, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, कपिलदेव मंडल जी हैं, हम लोगों के संगठन के राज्य के सचिव राजेश जी हैं, खगड़िया के हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष राजकिशोर जी हैं, महेश जी हैं, कई प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के कई पदाधिकारी हैं और मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हो चुका है। सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बारी बारी से इस बात को सुनने का काम ये है और जो समय शेष बचा है, काम नहीं चला है, हम चाहेंगे कि अपनी बात कम समय में आपके बीच में रखने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में आने का जो सौभाग्य मिला है, ये बाबू नरेंद्र जी के जो हम लोगों के पार्टी के महासचिव हम लोगों ने मनोनीत किए हैं, उनकी कृपा से आपके बीच में आए हैं। राज्य स्तर पर पंचायती राज संगठन के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 24 अप्रैल को हम लोगों ने घोषणा किया है। उस कार्यक्रम में बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे और आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और प्रदेश के बड़े बड़े नेता भी उसमें सादर आमंत्रित किए गए। उसी के तैयारी के तहत 18 तारीख से लगातार क्रमबद्ध तरीके से 26 जिलों में हमारा कार्यक्रम को लगाया गया। 26 जिलों के बाद जो जिले बन जाते हैं वे 2-3 महीना पहले सभी जिलों में जा चुके हैं। ये 26 जिलों में जाने के बाद राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां हम जाने का काम नहीं करेंगे। आज आपके जिले में आए हैं, यहाँ जिला के कार्यक्रम को इस तारीख को निर्धारित था। बाबू निरंजन प्रसाद पासवान जी, अलग निरंजन पासवान जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर गए और उनकी जो हालात है, स्वास्थ्य के हालात देख करके उनके भाई दिल्ली और कलकत्ता में इलाज चल रहा है, कार्यक्रम होना संभव नहीं है, जैसा जिला अध्यक्ष महोदय ने कहे।
हमने इनसे कहा कि अगर कोई एक आदमी बीमार हो जाए, उस जिले का पूरा सिस्टम बीमार नहीं हो जाता है। इस बात को आप समझिए। और प्रकोष्ठ के साथ साथ पार्टी एक परिवार है। उस परिवार के नाते कोई एक आदमी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल चले जाए, तो कार्यक्रम को स्थगित नहीं करें। खैर, इन्होंने स्थगित कराने की हमसे अपील किए। इसी क्रम में आगे भी हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, पीछे भी कार्यक्रम लगा हुआ है। आप बताइए कि कल कटिहार है, पूर्णिया है, लगातार 46 जिलों में है। अगर ये कार्यक्रम आज नहीं होता, हम आज के दिन का जो साटा है आपके जिले में, ये साटा हमारा कहाँ पटना हम लौट के जा नहीं सकते। इसी बीच में हमने बुद्धि लगाया और नरेंद्र जी को फोन किया कि नरेंद्र जी अब राज्य के सचिव हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक थोड़ा सा जिम्मेवारी का निर्वाह करिए। तो राज्य के महासचिव के रूप में हम आपको सम्मान करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छे आदमी हैं, बहुत लोकप्रिय आदमी है, नरेंद्र जी को बहुत मानते हैं। और हमने कहा कि वो यहाँ हो सके 150 आदमी भी कार्यक्रम को करा दीजिए, ताकि वैसे राजेश जी आप अपना भाषण कर लिया, फिर आप डिस्टर्ब कर लीजिए। तो कहीं भी छोटा से बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए, ताकि एक मैसेज चले जाए कि वहाँ भी कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ। हम इनको बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने मेहनत करके कम समय में सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया। कार्यक्रम कराना बहुत कठिन काम होता है। और आप लोग पुराने नेता यहाँ बैठे हुए हैं, कोई नेता के कार्यक्रम लेना नहीं चाहता है। अगर हम कार्यक्रम नहीं दें तो हमको लगता है कि 10-20 साल में भी कोई जिला अध्यक्ष नहीं कहेगा हमारे जिला आइए। मैं प्रैक्टिकल के आधार पर करता हूँ, लेकिन हम ऐसे नेता हैं कि पूरे बिहार में हम कार्यक्रम लगाते हैं, किसी जिला अध्यक्ष से नहीं पूछते हैं, वहाँ के संगठन को नहीं पूछते कि आप ये हम कार्यक्रम पूरे बिहार में लगा देते हैं। उसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से जाते रहते हैं। आप व्हाट्सएप पर देखिए, राज्य कार्यालय से जो हमारे संगठन के कार्यालय प्रभारी हैं हमारे साथ आए हैं, ये 2-3 गो पदाधिकारी हैं, ऋषि जी हैं, ये प्रखंड अध्यक्ष विक्रम के लगातार फोन से कन्वे करते रहते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आपके जिला में लगा है, उसकी तैयारी में लग जाए। और उसके क्रमबद्ध तरीके से हम जाते रहते हैं। और पार्टी ने जिसको भरोसा देकर के, जिसको भी, ये हमारा कोई पार्टी नहीं है, पार्टी बाबू लालू प्रसाद यादव जी के है। उस पार्टी के संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इस पार्टी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे जनाधार वाले नेता हैं। और इस बात का हम लोगों को फख्र है, बिहार में सबसे जनाधार वाले नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके सिपाही और कार्यकर्ता। सभी जिलों में हम क्रमबद्ध तरीके से जाते रहते हैं। और जाने के बाद हम उस संगठन को देखने आते हैं कि पार्टी ने जो भरोसा करके जिनके जिम्मेवारी कंधों पर दिया है, सचमुच इस पार्टी के लिए जो जिम्मेवारी उसको निर्वाह कर रहा कि नहीं कर रहा। ये सीधा फॉर्मूला है। जो जिलाध्यक्ष संगठन पर काम नहीं करेगा, उससे जिला में बैठक नहीं हो सकता, कार्यक्रम नहीं हो सकता है। अगर कोई जिला के अध्यक्ष हमारे हैं, अगर कम से कम 100 आदमी को, 100 कार्यकर्ता को जिला से लेकर के, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक खड़ा कर देंगे, अगर वो मीटिंग का अपील करेंगे तो कम से कम 1500 आदमी का मीटिंग होगा। या फिर जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, राज्य के किसी भी जिलों में जाते हैं, एक जिलों गंभीरता से लेता है और अच्छे से अच्छे मीटिंग कराने का काम करता है। इसलिए हम वहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने आए हैं, सभी को हम हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करते हैं और सैल्यूट करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत कम समय में, लगता है कि 2-3 दिन के तैयारी में इतने बड़े संख्या में है। और गाँव के आम आदमी नहीं है, देखने से सब लोग रगले, सब अपने आप को नेता है, सब हम लोग के लीडर हैं, कार्यकर्ता। एक आदमी के चेहरे पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी का विचारधारा से लैस व्यक्ति आए हुए हैं। इसलिए इतना आदमी अगर हमारे मीटिंग से मैसेज जाएगा तो हमको लगता है कि जिले भर में, पूरे जिला में, इस जिले में, नवगछिया जिले में फैल जाएगा। या पंचायती राज के बैनर के तहत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम हुआ। प्रकोष्ठ एक भले अलग हो, लेकिन पार्टी के अंदर प्रकोष्ठ एक परिवार है और उस परिवार को आप चलाने की जरूरत है और सभी लोगों को चलाने की जरूरत है। और ये पार्टी जो है पंचायती राज संगठन एक संवैधानिक संगठन है। और राजीव गांधी ने 73वां संशोधन बिल में ये पंचायती राज सरकार को सरकार का दर्जा दिया था। जैसे भारत में 3 सरकारें हैं, एक भारत सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है, तीसरा एक पंचायत सरकार है।
भारत सरकार को एक अलग अहमियत है, राज्य सरकार को एक अलग अहमियत है, उसी ढंग से पंचायत सरकार को भी अपनी अहमियत है और पंचायत सरकार को भी सरकार का दर्जा दिया। पंचायत में अपने कानून बनाने का अधिकार दिया है, अपने पंचायतों में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया है, अपने पंचायत में न्याय और सजाए करने का अधिकार दिया है, अपने न्याय और अपने योजना को पास करने का अधिकार दिया। बल्कि इतना ही नहीं, संसदीय लोकतंत्र में वित्तीय जो अधिकार है केवल पंचायतों को दिया गया है, एमपी और एमएलए को नहीं दिया गया। अपने हाथ से कोई एमपी और एमएलए चेक नहीं कर सकता है, लेकिन मुखिया जो हमारे पंचायत के सरकार है वे अपने हाथ से चेक काटते हैं। इसलिए वित्तीय अधिकार इनको दिया गया और देश और राज्य के निर्माण में पंचायती राज का एक अहम भूमिका रहा है, उसकी एक अहम अलग रहा। और ये संगठन नेताओं का संगठन है। बड़े संख्या में जहाँ सब्जी बिकता हो, मछली बिकता हो और कई चीज बिकता, उसको मंडी कहते हैं। उसी ढंग से जिस संगठन में बड़े पैमाने पर मुखिया हो, जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, उसको नेताओं को ये मंडी कहते हैं। ये संगठन बहुत मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। आपको बिहार का इतिहास गवाह है कि आप बड़े बड़े नेता, पुराने नेता यहाँ बैठे हुए हैं। पार्टी के अंदर प्रकोष्ठों का कोई हैसियत नहीं था, प्रकोष्ठों को अपमान के दृष्टि से देखता था, हेत के दृष्टि से देखता था कि हमारे पार्टी का आदमी नहीं है, विदेश का आदमी। ये पंचायती राज संगठन जब से राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ है तब से पंचायती राज का संगठन का गठन हुआ है। आज 25 वर्षों से पंचायती राज संगठन कागज पर चलाया जा रहा था, कोई जानता नहीं था। पार्टी ने हमारे कंधे पर जवाबदेही दे दिया। देने के बाद जो पार्टी प्रदेश से लेकर के जिले के अलग पदभागी हो, प्रदेश के जो पदाधिकारी शैलेश जी हैं, प्रकोष्ठों के प्रति जो नजरिया था ये किसी से छिपा हुआ नहीं था। हमने सम्मान को झेला है, उस पीड़ा को हमने झेलने का काम किया है। पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा करके दे दिया। प्रदेश कार्यालय में नरेंद्र जी आए होंगे, प्रदेश कार्यालय में जगता बाबू के सामने हम पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दे रहे थे, राज्य के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दे रहे थे और हमने अपने पीड़ा को प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पंचायती राज का जिम्मा हमारे कंधों पर दिए हैं। पार्टी के अंदर जो प्रकोष्ठों की हालात है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ, चुनौती लेता हूँ, या तो महेंद्र विद्यार्थी गिट्टी और मिट्टी और सड़क पर मिट जाएगा, नहीं तो पंचायती राज बिहार में एक ब्रांड बन के और स्वीकार करने के बाद हम लगातार 24 आवर्स पर काम करने लगा। आज पूरे बिहार में परचम लहर गया। पंचायती राज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। महेंद्र विद्यार्थी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, 50 वर्षों की राजनीतिक कार्यकर्ता रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में भी हम काम किए हैं। दूसरे पीढ़ी के नेता लालू प्रसाद यादव जी के 90 के दशक में राज्यमंत्री का दर्जा छोड़ रहे हैं। तीसरे पीढ़ी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भी नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमने किसी का काम नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर 10 साल के विद्यार्थी रहे हैं। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर नाई जाति गांव के गरीब झोपड़ियों में पैदा लिया और बिहार की राजनीति जिसमें ऊंच नीच चरम सीमा पर था, मुट्ठी भर लोगों को शासन पर, प्रशासन पर, शिक्षा पर, संपत्ति पर कब्जा बना हुआ था। जिस समय कर्पूरी ठाकुर बिहार के राजनीति में आए होंगे, कितना उनको अपमान झेलना पड़ा होगा। कहता होगा ठकुरबा राजनीति करने चला है। कर्पूरी ठाकुर ने विचलित होने का काम नहीं किया। बिहार में गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में संघर्ष जारी रखा। कर्पूरी ठाकुर एमएलए एमपी ही नहीं बना, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको नेता माना और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और दुनिया के इतिहास में कर्पूरी ठाकुर के जोर में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं। एक बार आज के राजनीति में एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, नरेंद्र जी के ये मुखिया बन जाए, वो आदमी कहां से कहां चला जाता है सोच नहीं सकते। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने 2 बार 3 बार और पूरे जीवन में संसदीय पदों पर विराजमान रहे। जब कर्पूरी ठाकुर जी का स्वर्गवास होता है तो जिन झोपड़ियों से निकलकर बिहार के ऊंचाई पर गए थे, स्वर्गवास होने के बाद कर्पूरी ठाकुर को उसी झोपड़ियों में जाना पड़ा। एक दूसरे व्यक्ति का इतिहास नहीं मिले। उस व्यक्ति का हम लोग कार्यकर्ता और सिपाही रहे, उनके साथ काम करने का मौका मिला है, उनका संस्कार हमारे पास भी है। आज भी हम भी पता कर लीजिए, अलग ही जानते हैं राज्यमंत्री 6 साल रहने के बाद भी महेंद्र विद्यार्थी पैदल चलता है, मोटरसाइकिल पर चलता है, लेकिन हमारे अंदर जो काम करने का जज्बा है उसमें हम हिम्मत नहीं हारते। काम लगातार हम करते रहते हैं। इतिहास गवाह है। राष्ट्रीय जनता को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसमें हमारे ऐसे हजार
नेता बड़े से लेकर के छोटे नेता हैं। जितना महेंद्र विद्यार्थी ने बिहार में लगातार कार्यक्रम पार्टी को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद तेजस्वी जी को विचारधारा करके लेकर के जिलों में बिहार में जाने का काम किए हैं। कोई नेता नहीं है कि महेंद्र विद्यार्थी अपना राजभर का काम करने लगाया लगातार हम काम करते रहते हैं। राजनीति जीवन में किसी को फुर्सत नहीं रहता है। बेटा है, बेटी है, रोजगार है, कोर्ट है, कचहरी है, ठीका है, पट्टा है, आएगा भाषण करेगा चल जाएगा, कुछ करेगा चल जाएगा। लेकिन महेंद्र विद्यार्थी लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी का जो विचारधारा है, हमारे लीडर का जो विचारधारा है, उसको ले जा करके गांव गांव तक, गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज पंचायती राज पूरे बिहार में लेकर प्रदेश से लेकर कमेटियां हैं, जिला में कमेटियां हैं, प्रखंड में कमेटियां हैं, पंचायत में कमेटियां हैं। और उसी पौधे को हमें देखने आते हैं और एक निमंत्रण देना है कि 24 तारीख का जो कार्यक्रम है उससे हम हाथ जोड़ करके सभी लोगों से निवेदन करने आए हैं कि आप उसमें आने का काम करिए। और दूसरा है कि हमारी जो संगठन की जिनके ऊपर जिम्मेवारी दिया है उस पंचायती राज संगठन का क्या वहाँ रूपरेखा है। ये हमारे जो पौधा लगाए गए हैं पंचायती राज का पौधा, उसका विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है, और उसमें कोई कमी रह गई है, उसमें दवा दारू की जरूरत है, उसकी इलाज की जरूरत है, उस पर हम इलाज करते हैं। इलाज के बाद भी वो पौधा विकसित नहीं होना चाहता है, उस पौधे को हम उखाड़ करके दूसरे पौधे को लगाने का हम काम करते हैं। राजनीति में पान का, धान का और राजनीति का एक रिश्ता है। अगर पान को अलग पलट नहीं करते रहिएगा तो पान सड़ जाएगा। धान में अगर पानी नहीं डालते रहिएगा धान सूख जाएगा। उसी ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच बैठक संवाद नहीं करते रहिएगा, कार्यकर्ता का धार खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। आज हम लोग सैकड़ों नेता कार्यकर्ता एक जगह हुए हैं, अपने अपनी भावना रख रहे हैं, पार्टी में जो कमियां हैं बेसियां पटल पर रख रहे हैं, उसमें सुधार किया जाता है। अगर संगठन में कार्यक्रम नहीं करिएगा, बैठक नहीं करिएगा, कार्यकर्ता शिथिल हो जाएगा, कार्यक्रम उनको नहीं रहे। उसी ढंग से लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कार्यक्रम को चलते रहना चाहिए। आज पंचायती राज संगठन जो है पूरे बिहार में हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर सुरेश बाबू पंचायती राज के कार्यकर्ता मिलेगा। पंचायती राज के पूरे बिहार में कागज पर चलने वाले संगठन को पूरे बिहार में हम 25,000 कार्यकर्ता को मैंने खड़ा कर दिया है। और दिल्ली में लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे कि हमको नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, गैरों को चाहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। पंचायती राज में कोई भी मेले चुनाव लड़ेंगे, पंचायती राज कार्यकर्ताओं को सहयोग लेना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा। उसको कोई नजरअंदाज करेगा तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इतना हमने बिहार के सरजमीन पर कर दिया। जो धरती पर आया है उसको जाना पड़ेगा, कोई रहने नहीं आया है। महेंद्र विद्यार्थी धरती पर रहे या नहीं रहे, लेकिन पंचायती राज के अंदर जो हमने काम करके रख दिया है, महेंद्र विद्यार्थी मर भी जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज का इतिहास लिखाएगा तो महेंद्र विद्यार्थी का नाम निश्चित रूप से हमने काम करने का काम किया। लगातार हम 24 आवर काम करना चाहते हैं, करते रहते हैं। MP हो, MLA हो, हम भी बनना चाहते हैं, आप लोग भी बनना चाहते हैं। राजनीति जीवन में आया सब लोग बनना चाहता है, लेकिन कोई अपने हाथ में नहीं है। पार्टी विचार करेगा, पार्टी सिंबल देगा। अगर जनता के बीच, आप गरीबों के बीच में आपका विश्वास नहीं रहेगा तो सिंबल आने के लेने के बाद भी उस सिंबल रास्ते में रह जाएगा, उस सिंबल लोग के पटना उम्मीदवार नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी उम्मीदवार हो उसको सिंबल के साथ साथ गरीबों के बीच में, अंतिम आदमी के बीच में, दलितों के बीच में, उसके बीच में रहना चाहिए, उसके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि गरीबों के बीच में जो आप सेवा करिएगा, जनता भगवान के समान होता है। अगर आपका वो आशीर्वाद दे देगा तो आप इतनी ऊंचाई पर चले जाइएगा कि आप सोच नहीं सकते, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसी ढंग से आज में जो है क्या हालात है किसी से छिपा हुआ नहीं है। राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे गरीबों के हाथ में वोट देने का ताकत दिया है, जिसे MP और MLA को आप बनाते हैं, उस ताकत को भी खत्म करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस बात को समझने की जरूरत है। आज देश में जो जिनकी हुकूमत चल रही है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी सच नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम घूम कर लोगों के बीच
प्रधानमंत्री बनाइए। देश में अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई पर रोक लगाएंगे, सीमा सुरक्षित रहेगा। और कहा था कि भारत की मिट्टी की कसम, देश को हम बिकने नहीं देंगे, थूकने नहीं देंगे। देश के लोगों ने भरोसा करके प्रधानमंत्री बना दिया। आज देश के क्या हालात है, महंगाई कहाँ चला गया, और उनके साथ रहने वाले अडानी अंबानी दर्जनों व्यापारी देश के खजाना को लूट करके अरबों खरबों विदेश चला गया। महंगाई पर सीमा पर चला गया, सीमा पर बड़े बड़े सिपाही और ब्रिगेडियर मारे जा रहे हैं और बड़े बड़े देश के संस्थाओं को बेचे जा रहे हैं और उनके लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। रोजगार के नाम पर छटनी किया जा रहा है, खजाना को लूटा जा रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। अगर महंगाई पर बेरोजगारी पर सवाल करिएगा, देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं उसको बदले से भावना से लगा करके आपको प्रताड़ित करने का काम करेगा, जेल देने का काम करेगा। उसी का नतीजा है हमारे लालू प्रसाद यादव जी। देखिए आज 15-20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं उसको लगा करके प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन लाभ समझाने के बाद भी जो हमारे नेता है लालू प्रसाद यादव ने घुटना नहीं फेंका और जो हमारा और आपका जो सामाजिक न्याय का झंडा है उसको किसी कीमत पर झुकने के लिए नहीं दिए हैं। इस ढंग से देश को संभाल कर कहा आज सबको विकास की बात करता है। देश के करोड़ों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं अपने दोस्तों को। एक गरीब आदमी के यहाँ लाख 2 लाख रुपया कर्जा हो तो उसके गाय भैंस की हमारी खिड़की खींच करके ले जाता है और उनके अपने साथियों को कर्जा को माफ करने का काम करता है और देश को अपने को विकास की काम करने को कहता है। जिस देश के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पर देश और दुनिया को सैर करता हो, उस देश का 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा है और बिहार के लोगों को गाली देता है। नीतीश कुमार को कहता है कि डीएनए खराब है। नीतीश कुमार महिलाओं को विधानसभा बोला कि पूरे दुनिया में नीतीश कुमार ने सर्वसार कर दिया और कहा कि नीतीश कुमार को डीएनए खराब है। और अब फिर आया है जब उनके समर्थन में सरकार दिल्ली में चल रही है तो कहता है कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री का चरित्र है। जब काम लेना हो तो कहता है कि लाडला मुख्यमंत्री है और जब काम नहीं लेना हो कहता है बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए खराब है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नेतृत्व का प्रतीक है, राज्य का प्रतीक है, अगर उसको डीएनए पर सवाल खड़ा करता है तो पूरे राज्य का अपमान होता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए खराब कहा इनको बड़ी बेचैनी लग गया, बड़ी मिर्ची लग गया देश और राज्य के नाहवाल कटवा करके दिल्ली भेजा गया कि हम असली हैं। और आज का ऐसा नौबत आया है मुख्यमंत्री जी उसके साथ मिलकर के उसके गोद में बैठ करके अब सरकार चला रहे हैं। जिस वर्गों के खिलाफ हमारे पूर्व के बाप दादे कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू लालू प्रसाद यादव और अम्बेडकर साहब ने जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई वर्षों से चल रही है उसके पैर पर नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श कर करके आप राज को चला रहे हैं। ये देश और दुनिया देख रहा और बिहार जो है सामंती राज है, जो गरीबों की बात करेगा, पेशरों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, उसको बड़ी से बड़ी कुर्बानी से गुजरना पड़ेगा। बिहार का इतिहास गवाह है। जगदेव बाबू ने कहा कि 90 शोषित है, मंचों पर गोलियों से भूल डाला। कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों पिछड़ों पर रिजर्वेशन दिया। इतनी गंदी गालियां दिया हम कह नहीं सकते। लालू प्रसाद यादव के बिहार के लोगों ने जब ताकत दिया और ताकत देने के बाद समाज के अंतिम आदमी के लिए काम करने लगा तो कहा लालू प्रसाद यादव जी जातिवाद करता है, लालू प्रसाद यादव की दंगल राज है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वे दलित हो जाए, जो दलित जाति के लोग हैं वे ब्राह्मण हो जाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो सैकड़ों वर्षों से हाशिए पर है, मुख्यधारा से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो कटा हुआ है वैसे लोगों को भगवत यादेवी पर थोड़े वाले को भी मिलना चाहिए, एमपी बनना चाहिए। तो कहा कि बिहार में जंगल राज है। भारत सरकार ने बीपीसी ने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन का मतलब एक आदमी को नौकरी होना नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन का मतलब हमारा सम्मान का प्रतीक है। बाबा साहब ने तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो मंडल कमीशन के बाद हमको सम्मान दिया है उसको मिलना चाहिए। देश में मंडल कमीशन जब लागू किया गया, लागू करने के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने मंडल कमीशन को प्रभावित करने के लिए देश में राष्ट्र में दंगा, हिंदू मुस्लिम के दंगा निकाल करके चल दिया। देश भर में दंगा फैलाते हुए चल रहे थे, कोई इधर से रोक नहीं रहा था कि लोगों को आग लगे।
ताकत के बदौलत आडवाणी को जेल में बंद करने का काम। और उसके बाद आगे भी हमारी लड़ाई रहा। आज देश में विकास के नाम पर नफरत फैलाए जा रहे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है और देश में काम नहीं हो रहा है और जो है देश के बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा हमारे नेता को अपमानित किया जा रहा और धर्म के नाम पर नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को नफरत फैलाना चाहता है। हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको महंगाई पर रोक चाहिए, कैसे गरीबों का रोजगार मिलेगा उस पर चाहिए। देश के पैमानों में 75 वर्षों से जो देश का संविधान चलाया है, संविधान कहता न कोई बड़ा रहेगा न कोई छोटा रहेगा। 75 वर्षों के ही संविधान के बाद भी बड़े लोग बड़े होते गए, महलों पर महल बनाते गए, उनके घर में मलमल के पर्दे लगाए गए। दूसरे तरफ 75 वर्षों की आजादी के बाद भी रहने का घर नहीं है, रहने का झोपड़ी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनको बाल बच्चे के कोई जीने और स्कूल जाने का नहीं है। ये किसने देखा? राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, गरीबों समाज के अंतिम आदमी को उनको सही रूप से विकसित करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को जिम्मेदारी बनता है हमारे जनता को कैसे सुविधा कर सकते हैं। देश इस ढंग से आज को देश को चलाया जा रहा और देश को भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के आधार पर चलाना चाहता है, धर्म के नाम पर चलाना चाहता है। वर्षों से हमारे को स्कूल जाने नहीं दिया, कुआं तालाब पर पानी पीने नहीं दिया, जानवर पानी पी सकता है लेकिन इंसान को पानी पीने का इजाजत नहीं, आज भी नहीं है। आज 75 वर्षों के बाद आज भी बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव पिछड़ा के सरकार 40 वर्ष 35 वर्ष चल रहा है। आप इस इलाके से मरहिया मोकामा के इलाके से आते हैं, आज भी दर्जनों सैकड़ों घर पर हमको और आपको कुर्सी पर बैठने का इजाजत नहीं है। महेंद्र विद्यार्थी को बैठा दे तो पूरा समाज को नहीं बैठा, शैलेंद्र जी को बैठा दे तो पूरा समाज को आज भी बैठने की इजाजत नहीं है। ऐसा देश ऐसा राज, क्या आजादी इसी आदमी के लिए मिला था? हमको हक अधिकार खजाना पड़े हैं, संविधान पर बराबर का अधिकार है। देश में जातीय जनगणना तेजस्वी जी राज में कराया था, उसके आर्थिक सर्वे कराओ, कौन लोग भीख मांग रहा है, कौन लोग खोपड़ियों में रहा है, कौन लोग सब्जी बेच रहा है, कौन लोग फुटपाथ पर रहा है, उस पर राज्य सरकार पर विशेष बजट बना करके उस पर काम करने की जरूरत, काम नहीं हो रहा है। आज नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, नीतीश कुमार इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या समाजवादी नेता कहते हैं अपने को नैतिकता की बात पढ़ाते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा भी नैतिकता के एक बूंद दाएं और बाएं और बीच में बचा हुआ है तो आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं मिलता। आपको बिहार के जनता ने खारिज कर दिया है। बिहार के जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को जनाधार दिया था मुख्यमंत्री के रूप में, चुनाव और प्रशासन के द्वारा हमारे भोगों को लूटा गया, 10-15 सीटों को रोका गया, जिसके चलते हमारा नेता नहीं बन गया। तीसरे नंबर की पार्टी पार्टी अब बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए और आपके राज्य में क्या हो रहा है ये सबसे छिपा हुआ नहीं, अफसरशाही हावी है। ऊपर से नीचे तक किसी भी चले सिस्टम में चले जाइए, बिना पैसा का एक कौड़ी काम नहीं हो रहा।